अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने बनवानी थी देखी। पाकिस्तान में आज हो सकता है आखिरी रोज़ा हो, हाँ हमने जी। देख के बनवाई दी थी काफ़ी ज़्यादा सारी। ये रमज़ान शरीफ से पहले की हमारे पास अमानत है। हाँ जी। तो 11 देखे हैं, 11वीं शरीफ के नाम की, तो ये हमने बनवानी थी। आज और बनवानी थी ये हमने कुछ देखे ना, सामान मैं अभी लेके आया हूँ। लेकिन बदकिस्मती से ना हमें आज कारीगर नहीं मिल रहा पकवान। क्योंकि आज आखिरी मेरे ख्याल से यही है, लोगों के दिल में यही होता है, क्योंकि पता नहीं इस ईद का होता ना कि चांद नजर आएगा या नहीं। ये चांद हाँ, नजर आएगा तो उसी पर डिपेंड करता और है। मुझे ना इस बात की अब बड़ी टेंशन हुई खड़ी है कि हम मैं सौदा लेके आया हूँ। अब ना इस मतलब इधर है कि ना मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है ना, कभी भी कोई ऐसा मसला हो तो, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कौन बंदा क्या काम करता है इधर ना। हाँ, तो कारीगर ढूंढने में मुश्किल होती इसलिए है, लेकिन कारीगर असल में ये बात है कि कारीगर मिल नहीं रहे। तो कारीगर जो है उनको एडवांस में वो उनकी बुकिंग हो हाँ गई जी, थी, हाँ जी। उनके वो ऑर्डर मिल गए हुए हैं, इसलिए हर किसी की वो जाहिर बात है, फिर जिन्होंने टाइम लिया होता है फिर उनके साथ अगर वो ना टाइम दें उनको तो फिर ना इंसाफी बनती है। तो फिर अब हम सोच रहे हैं कि हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं सुबह से यही सोच सोच के। तो जो भी होता है ना, खैर देखते हैं, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और मेरा तो इरादा बना था कि अल्लाह के करम से ना और आप सबकी दुआओं से ना हमने इंशाल्लाह बड़ी जल्दी से करनी है शादी। और मेरा इरादा था कि इस शादी के बाद ना मैं उधर जाके ना, उधर मुझे कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता ना। ये घर बनाने में भी मुझे इतने ज़्यादा प्रॉब्लम प्रॉब्लम होते रहे हैं ना, मिस्त्री नहीं मिलते थे, फलां नहीं होता फलां नहीं होता। खैर, ये सौदा आ गया, अब इनको तो इधर ही बनवाना ही बनवाना है ना हमने। तो इसलिए ना अक्सर हमें ये मसला फेस करना पड़ता है। तो इसलिए हम ना इस रमज़ान शरीफ ने हमने किसी किस्म का कोई काम नहीं किया। अदरवाइज़ हमारा बड़े इरादे होते हैं कि हम फलाही काम करें, मतलब लोगों की मदद करें। लेकिन इस वजह से हमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ता है, अंदर की बात बता रहा हूँ। तो इसलिए हमने इस दफ़ा रमज़ान शरीफ में कुछ भी नहीं किया। और ये जो है आज एक इस कमरे का ना पंखा, आपको पता है पहले नहीं था, ये भी आ गया है। ये तो हमारा वो पंखा है जो हमने वो बैठक में लगाया हुआ था, ये जल गया था, इसको दोबारा से रिपेयर करवाया है। और इधर कहीं इसके पार पड़े होंगे, इधर इस पार कमरे भी में है इधर ही ना। पड़े हैं। तो पहले वाला हमने जो पंखा लगाया था उसको हमने साफ करना था, वो बस जल्दी में सजाद ने लगाया क्योंकि उस दिन मेहमान आने थे, तो उसी तरह से लग गया। तो लेकिन इसको अभी हमने साफ करना है अच्छी तरह से। ये उधर पड़ा रहा है, इसके पार तो हमने इसमें धो के काफ़ी रखे ज़्यादा हुए हैं, मट्टी शट्टी जमी हुई लेकिन है। परों को फिर से वो साफ करना पड़ेगा। इसको साफ करके ये फिर चमक जाएगा तो फिर ये लगेगा यहाँ। ये इसका कलर, इसका ये है, दूसरे का वाइट कलर, इसका ये वाला कलर है। चले यहाँ चलो। इधर 1 घंटे से एक गला बन जा रहा है जी। तो अभी जो है ना सुनने में आया है कि कंप्लीट होने वाला है। खैर अभी तक हुआ नहीं है। बस मैंने कोशिश की है तो बन गया। बन गया है, क्योंकि हमारे जो टेलर मास्टर है ना उसने ईद के बाद आना है। और असल में ना मैंने गले मैं सादे ज्यादातर गले मैं जो पहुंचे हैं ना शलवार की, उनकी डिजाइनिंग अच्छे से कर लेती, लेकिन जो गले की डिजाइनिंग है ना वो मुझसे मतलब इतनी अच्छी नहीं अच्छा, होती। खुशी की खबर ये है कि जो हमारी टेलर मास्टर है ना उसकी भी शादी है। सोचने की बात ये है। तो अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास आके तो इधर अगर हमें ये कपड़े सिलाई दे करके दे तो उसका अपना क्या बने। गला बन गया है। और अगर ये मिसबा ना हिम्मत कर जाए ना तो ये खुद ही रज़ाइयाँ और कपड़े सिलाई कर सकती है, लेकिन हिम्मत कर नहीं रही। हिम्मत, मेरी बात सुने, काम घर के फिर व्लॉग और फिर ये सब करना बहुत मुश्किल है। व्लॉग तो मैंने बनाने होते हैं। इस वक्त भी मोबाइल मेरे हाथ में है, बोल भी मैं रहा हूँ, आप तो काम भी कर रही हैं बोल भी रही हैं। हाँ, और फिर मैं ये तो चले जाते हैं एडिटिंग करके, फिर मैंने वीडियो अपलोड करनी होती है वो आप शाम टाइम किया करें ना। शाम टाइम। और दिन को ये आज आज लाइट है, लेकिन लाइट से आज लाइट है, बिल्कुल बात अच्छी है। और ईद के आई थिंक 3 दिन लाइट रहे और फिर से गायब। और ईद के जो 3 दिन है ना, ये तो आपको पता है कि इतना कोई नहीं काम कर सकना। और हमने कोई नहीं इस दफ़ा से अच्छे वाली ईद मनानी।
ना मिसबा की मेहंदी है, ना इसकी चूड़ियाँ हैं, बस कपड़े हैं। क्यों? अगर अल्लाह मेहंदी नहीं है तो फिर हम ईद नहीं मनाएंगे? हमने अच्छे से शादी मनानी है इंशाल्लाह मनाएंगे अल्लाह पाक। और आप सब सब्सक्राइबर को भी बुलाना तैयार हैं। ये आज इन्होंने सूट सिलाई किया है और साइड से ना एक साइड किधर से फटा है दिखाना, यही सूट फटा है ना? हाँ यही थोड़ा सा ना यहाँ से फट गया, तो यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा लिया ये है, बात साइड पे था, मैंने कहा यहाँ से कौन सा इतना पता चलना है। ख़त्म हो गया है और इसको उतारो, इसको इधर से इधर से एक मिनट इधर से नहीं उतारते, ऐसे नहीं उतारते, इधर से ऐसे नहीं उतारते, यहाँ से इसको उतारते हैं। ये वाली जो चीज़ होती है ना, यहाँ से बिलाल यहाँ से ऐसे करो और इसको उतारो, यहाँ से ऐसे दबाओ। तो ये मैंने जो कमीज़ है इसको मैंने सिलाई किया है, एयरलाइन रखा है। इस बार मैंने कमीज़ जो है एयरलाइन रख ली है, मैंने कहा बाकी सारे सीधे सीधे ही रखते हैं। और इसके जो बाजू हैं उनके ऊपर मैंने लेस लगाई है, ये देखें। और माशाल्लाह इतने प्यारे लग रहे हैं ना, शायद आपको वीडियो में इस तरह से ना लग रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। और इसको मैंने जब पहना है तो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और इसका गला जो है वो मैंने गोल रखा है, इसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की, बिल्कुल सादा सा। देखें, हमें इस तरह के गले पे डिज़ाइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये देखें ना नीचे कढ़ाई हुई है। और नीचे से ये देखें एयरलाइन है, इधर से दिखाती हूँ ऐसे करके, ये देखें। अच्छा, ये जो चांद ये जो रमज़ानुल मुबारक की ईद होती है ना, इसमें ना ये इंसान को बड़ी टेंशन सी होती है कि अभी मैंने इसको ना प्रेस करना है, तो ये सही से ना आपको इतना दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको दिखाना ज़रूरी है कि मैंने आज क्या क्या काम किया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखें यहाँ से ना ये फट, देखें यहाँ से ये आज ये फट गया था। कैमरा फोकस करके दिखाओ ना। तो ये यहाँ से ना फट गया था, इसके ऊपर मैंने ना कपड़ा लगा दिया, तो ये ना ऐसे वो ट्रायंगल की शेप बन गई और डिज़ाइन बन गया है। और वीडियो में शायद इस तरह से ओवर लग रहा हो, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा है। बिल्कुल छोटा सा है और साइड पे है, किसी को नज़र भी नहीं आना। तो ये कमीज़ में ना ये सूट मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया। बाकी ये वाला सूट रह गया सिलाई करने वाला। इसकी ये शलवार जो है ये कटिंग करके रखी हुई है, तो ये भी बस अनम सिलाई करने लगी है, लेकिन उससे हुई नहीं, क्योंकि उसको पता नहीं कपड़े कैसे सिलाई करते हैं। तो बाकी ये वाला सूट पड़ा है, इसको भी मैंने कटिंग करना है, अभी प्रेस भी करना है और वीडियो को भी अपलोड करना है, वीडियो एडिट भी करनी है, जो अभी वीडियो बन रही है। और टाइम भी बहुत शॉर्ट है, सारा दिन मैं अकेली होती हूँ, ये काम बड़ा मुश्किल होता है सारा दिन अकेले करना। तो ये जी ये है आज की मेरी शेयरिंग। पता नहीं वीडियो कितने मिनट की होगी, कितने मिनट की नहीं, ये मुझे नहीं पता। तो खैर, आप सब ने ना मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अब सपोर्ट करना है। मुझे आप सबकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो दिन चल रहे हैं वो हमारे शादी के दिन चल रहे हैं, और जाहिर बात है आपको पता है कि कितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है आपकी सपोर्ट की। तो इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, जैसे अल्लाह पाक ने पहले करम किया है, सब कुछ अच्छे से हो रहा है। और मज़ीद दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मेरे लिए आसानियाँ करे। और आप सबको मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। सब कुछ मेरा उसी तरह से बिखरा पड़ा है। ये देखें, ये मशीन जो है ना, ये काफ़ी दिनों बाद मैंने इस्तेमाल करनी शुरू किया ना, तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। तो जाहिर बात है, अब मजबूरी है, ये काम भी करना ज़रूरी है, और आप सबको भी टाइम देना ज़रूरी है, क्योंकि आप कहते हैं कि अगर व्लॉग बनाना मिसबा आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और वाकई बहुत ज़रूरी है। तो आप सबको फिर से कहूँगी, आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। हमारी तरफ से अल्लाह आपको खुश रखे, आप सबको अल्लाह पाक आप सबके लिए आसानियाँ करे, और कोई पता नहीं आज जान नज़र आ जाए। तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।